मारे ऊपर से साबुन से नहाते रहे, बड़े बड़े तेल लगाते रहे, शैम्पू लगाते रहे और अंदर के मैल को नहीं धोएंगे तब तक हमारे गंदगी नहीं जाएगी तो भगवान की बंदगी नहीं मिलेगी। अजामिल जी महाराज एक दिन जंगल में गए, सरोवर में स्त्रियां स्नान कर रही थी। एक नारी को पसंद करके उन्होंने दासी के संग में विवाह कर लिया और विवाह कर लिया। कल हमने कहा था ना कि कामत तुराणाम नक्षुदान बंधन। जब व्यक्ति कामी हो जाता है, काम वशीभूत हो जाता है तो उसके अंदर भाई बंधु संबंध रिश्ते नाते सब ऐसे सब चले जाते। काम पर होकर के भय लाज मर्यादा पर्दा सब कुछ खत्म हो जाता है और लोभी हो जाए तो भैया बंदी का ये सब नाता रास्ता दूर हो जाता है। उसने कहा अपना काम बनना चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है। कोई व्यक्ति एक बार कह रहा था कि मस्तराम बस्ती में और आप लोग जानते हैं आग लगे बस्ती में, एक संत बगल में बैठे थे, बोले देवता तो उल्टा बोल रहा है। बोले क्यों? बोले ऐसे इसको बोल देना कि मस्तराम बस्ती में मौज उड़े बस्ती, तेरा क्या बिगड़ता, ये जीव का ही तो खेल है। बोले महाराज ऐसे लोग कहते आए लेकिन संत कहते हैं कि ये कहना चाहिए कि मस्तराम बस्ती में और मौज उड़े बस्ती, मौज उड़े। जब इन्होंने ये कहा तो अजामिल जी विवाह करके घर में आ गए और जब ये सुंदर संबंध करके विवाह बना करके घर में जब आए, 9 वर्ष के अंदर में 9 बेटे पैदा हुए। अब इसको 3 जगह घटाया जाता है कि ये शरीर भी 10 इंद्रियों से समन्वित भवन है। 9 बेटे पैदा हो गए, 10वें होने वाला था लेकिन संध्या बंदन भूल गया, पूजा पाठ भूल गया, गीता भागवत का पाठ भूल गया है, दिन भर अपनी पत्नी के संग बैठ करके और गप्पे लड़ाता रहता है। लेकिन एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि छोटे में जिसने पूजा किया हो वो बड़े हुए बिगड़ जाए तो भगवान को बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि भगवान भक्त के कारण ही जगत में आते हैं। और यहाँ भगवान ने सोचा कि मेरा अजामिल ये माया में कैसे मिल गया। अरे जो मुझसे मिला हुआ था, मेरी प्रवृत्ति रखता था, मेरी भक्ति करता था, मेरी पूजा पाठ करता, मुझे सुबह नहलाता धुलाता, कपड़े चेंज करता था, आज वो संध्या बंदन करने वाला, गायत्री मंत्र पढ़ने वाला और नारी में आसक्त होकर के जगत में कैसे पड़े। भगवान ने 4 साधु सन्यासियों को भेज दिए और दरवाजे पर जैसे ही साधु आए हैं तो उन्होंने पूछा अजामिल जी का घर कहाँ है। सब लोग बोले कोई कारण, सबने बता दिया, बड़ा सब चबूतरा है ना, वही उन्हीं का घर है। लेकिन अजामिल जी की दिनचर्या, उठना बैठना खाना पीना सब बदल गया। जो व्यक्ति 4 बजे जग करके सूर्योदय से पहले संध्या बंदन करता था, सूर्य नारायण को अर्घ देता था, वो व्यक्ति दिन के 11 बजे जगता था। जो व्यक्ति दिन में बैठ करके भगवान की पूजा करता था, देखिए 3 लोग जागते हैं रात्रि में। रात में कौन कौन जागते हैं? योगी, भोगी और रोगी। एक योगी जागरण करके पूजा पाठ करता है, भोगी अपने मस्त रहता है और रोगी के कोई फोड़ा हो गया तो रात भर सोता ही नहीं। आपत्ति। अब यहाँ भगवान के भेजे हुए दूत आए, साधु सन्यासी आए तो आकर के अपना त्रिशूल लिया, डमरू लिया, चमीटा लिया और अजामिल के दरवाजे पर आकर के अलाप निरंजन कह के काट दिया। जब ये देखा इन्होंने, एकदम से एक सन्यासी ने डमरू बजा और जब ये डमरू बजा दिया है इसके बाद में डमरू की धुन सुन करके नगर के लोग इकट्ठे होके आ गए और नगर के लोग आए तो सबने पूछा अरे अजामिल के दरवाजे पर महात्मा। गांव में सब तरह के लोग होते हैं, कोई भलाई करने वाला, कोई बुराई करने वाला। कुछ लोगों ने तो कहा अब तपस्वी बनाई, कोई कहता है भगवान ने भेजे होंगे, किसी ने कहा सुधर जाएगा नहीं तो बिगड़ा रही से ही।
और इतनी देर में अजामिल की पत्नी कंदमूल फल लेकर के अंदर से आई, वही दासी। उसने आकर के आराधना की, साधु सन्यासियों से निवेदन किया। तो साधु सन्यासियों ने पूछा कि ये दरवाजा छोड़ के नहीं जाएंगे? बोले क्यों? बोले यही का तो परमट है हमें आने का, और दूसरा नहीं है। हमें किसी दरवाजे का पता दिया ही नहीं। अरे हमें तो वहां का पता दिया है जो बिगड़े रईस का दरवाजा है, उसको सुधारने आए। संत का काम है सुधारना। पत्नी ने बोला महाराज और तो सब ठीक है, लेकिन वो बड़े विचित्र है। बोले क्यों? बोले जगाने से जागेगी नहीं। बोले अपने अजामिल से, अपने पति से ये कह दीजिए कि महात्मा तुम्हें फ्री में कुछ देने के लिए आई, वो फ्री में कुछ मिले तो इतनी लाइन लग जाएगी, ठिकाना नहीं। इतनी लाइन लग जाएगी मांगने वालों की कि कोई ठिकाना नहीं। अजामिल बाहर आंखें अपनी ऐसे यूं करते करते आए, कीचड़ हटा। तो धीरे से बोले बाबा और दरवाजे पर जाइए, हमारे यहाँ कोई जगह नहीं है। बाबा बोले हम तो यहीं आए। भभूति लपेटी हुई थी, और जब आकर के दरवाजे पर आ गए हैं, भजन गाने लगे, भजन करने लगे। तो इतनी देर में जाकर के अजामिल बोला महाराज आगे जाइए ना। देखिए जो सुबह सुबह उठ करके भजन करता था और आज वो कह रहा है कि महाराज तुम्हारे भजन से मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। जो सुबह खुद भजन करता था, इसका मतलब क्या है? राम हृदय में से निकल गए, काम अंदर आ गया है, तो काम कभी राम को भजने नहीं देगा। काम कभी राम को नहीं बजने देगा। और इतनी देर में इन्होंने कहा बोले बाबा आगे जाओ। बाबा बोले कि जाना तो है ही, लेकिन तुम्हें कुछ पूछ करके ही जाएं। अजामिल हम तुमसे कुछ लेने नहीं आए हैं। संत किसी दरवाजे पर जाता है तो कुछ लेने नहीं जाता, देने जाता है। संत की वाणी में करुणा होती है। तो एकदम उन्होंने कहा बोले कितने बच्चे हैं तुम्हारे? बोले 9 हो गए हैं, 10वां पेट में है। 9 तो हो गए। बाजी वाह बड़ी प्रवृत्ति हो रही तुम्हारी। तो बोले 9 का नाम क्या है? बोले ऐसे ही हमने चटरू मटरू नाम रखा। बोले 10वें का नाम क्या रखा? बोले आप बता दो। लेकिन महाराज पैसे मत मांगना, पंचांग देखने के भी लोग पैसे लेते हैं, पैसे मत मांगना। फ्री में बताना है तो बताना, नहीं मत बताना। संत बोले फ्री में बताएंगे। और जब ये कहा कि फ्री में बताएंगे, तो उसके बाद में संत जी ने कहा कि 10वें बेटे का नाम तुम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। और जब नारायण नाम रखोगे तो अच्छा लगेगा। अजामिल जी बोले कोई दक्षिणा वगैरह? बोले कुछ नहीं है, सब फ्री में है, टोटल फ्री में। बोले बिल्कुल फ्री में है। बोले अच्छा कोई बात नहीं महाराज। चले गए दरवाजे से जाकर के। और जैसे ही 9वां महीना पूरा हुआ, 10वां बेटा पैदा हुआ, तो अजामिल ने संतों की वाणी को तो मान लिया है और अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया कि नारायण परम वेदः नारायण परम मखः नारायण परम यज्ञः नारायण परम तपः। जब इन्होंने नारायण नाम रख दिया तो इतनी देर में देखिए वृद्ध अवस्था सबकी आती है, हर व्यक्ति को बुढ़ापे में जाना। और जब ये वृद्ध होने लगे, खांसी वासी आने लगी, खकार आने लगी, तो एकदम से उसी समय जमराज आकर के दरवाजे पर और दरवाजा खटखटाया। दरवाजा जब खटखटाया, लेकिन पहली बार देखा, जब इन्होंने पहली बार देखा है कि जमराज ऐसे होते हैं, इन्होंने कहा बोले हम नहीं जानते थे, हम तो महाराज को जानते थे, लेकिन आज हम जमराज देख रहे हैं, काला काला स्वरूप है। और काला स्वरूप देख करके अजामिल से कहा, अजामिल हम तुम्हारे पाप और पुण्यों का चुकता करने के लिए आए। इन्होंने कहा बोले हम आपके पाप पुण्यों का चुकता करने के लिए आए हैं। तो उन्होंने बोला बोले हमने पाप किया ही नहीं। तो बोले ये तो यमराज बताएंगे जाकर के, हम तो उनके दूत हैं।
और लेकर के जब जाने लगे तो उस समय पर एकदम से मुंह में से आवाज निकल गई, हे नारायण, हे नारायण, हे नारायण। यमदूतों ने पूछा, बोले ये कैसे नाम निकला है? नाम लेने से यमदूत तो भाग रहे हैं और बेटा निकल करके आ रहा है, बेटे को बुला रहे हैं। लेकिन भगवान के पार्षद आ गए और भगवान के पार्षदों ने आकर के कहा कि हमारा पात्र है, हम ले जाएंगे। दोनों में झगड़ा होने लगा। इसलिए तो कहते हैं कि नाम की महिमा बड़ी विलक्षण है। और किसी का नाम अगर कोई रख दे, जैसे किसी ने अपनी बेटी का नाम रख लिया, लोग रख लेते ना, बेटाओं के नाम रख लेते चिंटू, पिंटू। एक बात बताओ मुझे कि किसी के यहाँ भागवत हो रही हो और भागवत होते समय उन्होंने कहा कार्ड छपवाने हमें, पैसे भी खर्च करने। उन्होंने पूछा, बोले जजमान बनने वाला कौन है? बोले चिंटू बाबा। जजमान बनने वाला कौन है? बोले चिंटू बाबा। अब चिंटू बाबा अपने उन माता पिता को बार बार पूछेंगे, कोई अच्छा नाम नहीं मिला था? अरे कोई रामनाथ नाम होता, श्यामनाथ होता, कोई ऐसा नाम होता, रामलाल नाम होता, चिंटू बाबा। कहने का मतलब यह है कि नाम भी ऐसा हो जो जन्म से लेकर के मृत्यु तक शोभा दे, मृत्यु तक शोभा दे। और कलयुग में क्या होता है, पंडित जी से जन्मपत्री दिखाएंगे और अपने आप ही मनगढ़ंत बातें बना लेंगे। जन्मपत्री का नाम मत रखना चाहिए, अरे सारे कुंडली का नाम रखना नहीं चाहिए। जबकि कायदा ये है कि कुंडली का ही नाम रखना चाहिए। और लोग कहते हैं एक नाम पुकारो भी तो होता है। और कलयुग में तो ऐसे ऐसे नाम हैं कि जो अधिकारियों के नाम से बुलाए जाते हैं, बालिस्टर, तहसीलदार, लेकिन जमादार कोई नाम नहीं रखता कभी। तहसीलदार, बालिस्टर, दीवान सिंह, ओहो सब नौकरी घर में पूरी। और किताब हाथ में दे दो तो किसी ने अपनी बेटी का नाम रखा, बोले मेरी बेटी का नाम ट्रंकल है, ट्रंकल। अब ये नहीं पता लग रहा है कि कोई घंटी बजा रहा है कि नाम ले रहा है। अजामिल जी अंतिम अवस्था में अपने बेटे के नाम के संग में भगवान का नाम लेकर के तर्क। इसलिए हमें भी अपने बुजुर्गों की बात मान करके और भगवान के नाम पर ही नाम रखना चाहिए। बांके बिहारी से